कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस और आपको इस YouTube चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा YouTube चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पे सुबह 8 से 10 बजे के बीच में रनिंग में है। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इससे संबंधित जो भी डिटेल्स होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं आपको दिन भर में दो वीडियो आपको प्रोवाइड करता हूँ। एक हमारा जो वीडियो होता है वो यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित होता है, जिसमें मैं सोशल रिसर्च के वीडियो में मॉर्निंग में प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उसे जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसके साथ ही सोशियोलॉजी की भी बहुत सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो हमारी मॉर्निंग में क्लास हुई थी जूम ऐप पे, जैसा कि आपको पता है कि मॉर्निंग की क्लास के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते हैं इस यूट्यूब चैनल पे, और उससे रिलेटेड जो व्याख्याएं होती हैं उसको भी। ठीक है, तो आज की जो मॉर्निंग में क्लास हुई थी वो हमारी क्लास थी डायस्पोरा। इसके साथ ही कम्युनिटी के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ। इसके अलावा भी हम लोगों ने माइग्रेशन और इसके साथ ही हम लोगों ने परिवार विवाह, ठीक है, मतलब कुल मिला के सोशल इंस्टीट्यूशंस के संबंध में भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलिए हम आज कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आज की क्लास का जो भी था कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। उसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपको उन कथनों को चुनाव करना है जो सही होंगे। ठीक है, पहला कथन कौन सा है? पहचान एक खोज है। जैसा कि आपको पता है आइडेंटिटी होती है इसकी इंग्लिश, लेकिन आपके जो सिलेबस में इसका जो सिलेबस में जो नामकरण किया गया है वो नामकरण है इसका आइडेंटिफिकेशन। राइट, आइडेंटिफिकेशन यानी व्यक्तिपन। ओके, पर्सनहुड। जैसा कि आपको पता है पर्सनहुड के थ्रू ही व्यक्ति की पहचान होती है। ठीक है, अभी हम लोग डीपली पढ़ेंगे, पहले आप सेंटेंस पढ़ लेते हैं। पहचान एक खोज है। सेकंड, पहचान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एरिक्सन महोदय ने किया था। थर्ड पॉइंट, फिलिप ग्लेसन ने पहचान शब्द के तकनीकी और दार्शनिक बातों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। यानी फिलिप ग्लेसन का जो पहचान के संबंध में है वो उनका तकनीकी और दार्शनिक संदर्भ में जो प्रस्तुत करने का जो तरीका है पहचान को वो हमें क्या करता है, वो हमें ध्यान आकर्षित करता है। तो कोट इसमें देखते हैं। पहला कोट है 1 3 2 3 1 2 और सभी। आइए हम लोग पहले बार तो यहाँ पे पहचान को जानते हैं। पहचान एक खोज है। जैसा कि आपको पता है पहचान क्या खोज है, आपको इसके संबंध में अगर मैं बताना चाहूँ तो हमारे टॉपिक में है व्यक्तिपन यानी पर्सनहुड में ये बताया गया है कि व्यक्ति है तो क्यों है, या व्यक्ति की परिभाषा क्या होती है। व्यक्ति की परिभाषा ये होती है कि व्यक्ति जैसा कि आपको पता है कि व्यक्ति को अलग किया जाता है पशुओं से। अब पशुओं से अलग क्यों किया जाता है? जैसा कि आपको पता है कि दोनों में डिफरेंस होता है कल्चर को लेकर। यानी एक के पास कल्चर होता है तो वो व्यक्ति है, दूसरे के पास कल्चर नहीं है तो वो व्यक्ति नहीं है यानी पशु है। कभी कभी मनुष्य में पशुता के गुण आ जाते हैं तो उसमें मानी जाती है कि संस्कृति का क्या है, उसमें अभाव है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो संस्कृति की वजह से ही व्यक्ति की पहचान होती है व्यक्ति के रूप में, और संस्कृति के अभाव में ही व्यक्ति पशु के रूप में क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो पहचान के संबंध में बहुत सारे हमारे विचारकों ने, जैसे कि एरिक्सन महोदय, इसमें देखिए दिया है एरिक्सन ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसके अलावा हमारे पहचान के संबंध में चाहे हमारे G.H. मीड हो, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, इसके साथ ही चार्ल्स फूले महोदय जी हैं, इसके साथ ही साथ हर्बर्ट ब्लूमर हैं, आदि लोगों ने, ये सब सारे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी विचारक हैं, आज इन सब सारे लोगों ने भी पहचान के संबंध में व्याख्याएं दी हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, पहचान क्या है, एक प्रकार की खोज है। यस, बिल्कुल सही है कि पहचान क्या होता है, एक प्रकार का खोज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
पहचान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एरिक्सन महोदय ने किया था, ये भी सही है, एरिक्सन महोदय ने किया था, ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग। फिलिप ग्लिशर ने पहचान शब्द के तकनीकी और दार्शनिक माध्यमों की तरफ ध्यान आकर्षित करता है, उनका जो विचार है इनके संबंध में, ये भी कहीं न कहीं क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और वो सही वाले कथन होने चाहिए, सही कथन। वो कौन से, प्रवास को यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, हमारी इंग्लिश में हमारा जो न्यूज़ का नेट का जो वो है टॉपिक है, वो है उसमें डायस्पोरा लिखा हुआ है, डायस्पोरा इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, डायस्पोरा माइग्रेशन से डिनोट करती है। माइग्रेशन मतलब क्या, माइग्रेशन प्रवास, एक व्यक्ति का दूसरे अन्य स्थान पर जाना। ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा कि एक व्यक्ति का अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाना, ये और अन्य स्थान में जब वो प्रवास की कंडीशन में होता है तो उसके जो मानसिक विचारधारा आती है या मानसिक रूप से जो उसके विचार आते हैं, नेगेटिव विचार, वही विचार उसके क्या कहलाते हैं, डायस्पोरा होता है। राइट, आपने समझ दिया होगा डायस्पोरा। इसी संबंध में मैंने प्रवास से कुछ क्वेश्चन लिए हैं। प्रवास के अधिकांश जो कारक होते हैं आर्थिक कारक होते हैं। देखिए यहाँ पर अधिकांश तो सही है, बट अगर यहाँ पर प्रवास के संबंध में बोला था कि सिर्फ प्रवास का सिर्फ मुख्य कारण क्या है, आर्थिक कारण है, तो यहाँ पर क्या होता है, सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रवास के अधिकांश कारण क्या है, आर्थिक कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायस्पोरा का राजनीतिक महत्व होता है, डायस्पोरा का राजनीतिक महत्व भी होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डायस्पोरा की जो भावना है, जो मानसिक भावना है, वो भावना उसके आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर और इसके साथ साथ सांस्कृतिक आधार पर भी क्या होते हैं, संबंधित होते हैं डायस्पोरा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी सही है कि डायस्पोरा का जो है राजनीतिक महत्व भी क्या होता है सर्वाधिक भारतीय प्रवासी खाड़ी देशों में गए हैं। आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा, अगर यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन में ध्यान सुनिएगा, अगर यहाँ पर सेकंड वाले पॉइंट में डायस्पोरा का राजनीतिक महत्व भी होता है, यहाँ पर बड़े कॉन्फिडेंटली कहा गया है, ठीक है, कॉन्फिडेंटली कहा गया है डायस्पोरा का राजनीतिक महत्व होता है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट है, यानी ये ऑप्शन आपका गलत होगा कि डायस्पोरा का राजनीतिक महत्व भी क्या होता है, राजनीतिक कारण होता, तब आपका आंसर सही होगा। ठीक है, इसका आंसर ये गलत होगा। और तीसरा आंसर सर्वाधिक भारतीय प्रवासी, यानी जो इंडियन माइग्रेट जो हुए हैं उनका सर्वप्रथम सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन हुआ है वो है खाड़ी देशों में। ठीक है, जो खाड़ी देश है हमारे उनमें ज्यादा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 तीनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचान को वर्गीकृत करना हो सकता है, ध्यान सुनिएगा, पहचान को वर्गीकृत करना हो सकता है, तो सकारात्मक रूप में, विनाशात्मक रूप में, ए और बी दोनों और डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस संबंधित, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं आप लोग जो भी हमारे स्टूडेंट हैं क्लास कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल नेसेसरी है कि आप जो भी आपके नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, नोट्स से आप नीचे लिखिए, और इसके साथ ही साथ जो नहीं भी क्लास कर रहे हैं उनके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप भी अपना नोट्स इसी तरीके से प्रिपेयर करते रहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, इस वीडियो का फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 सेकेंड, हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आज कथन से संबंधित में क्वेश्चन लिखे हैं बहुत सारे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और वो भी सही वाले। ओके, फर्स्ट कथन है, रेडक्लिफ ब्राउन को सामाजिक मानवशास्त्र का प्रणेता माना जाता है। रेडक्लिफ ब्राउन को
रेडक्लिफ ब्राउन को सामाजिक मानवशास्त्र का सामाजिक मानवशास्त्र का प्रणेता माना जाता है। प्रणेता माना जाता है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड कथन, ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना के 5 रूप दिखाई देते हैं। ब्राउन के अनुसार संरचना के 5 स्वरूप दिखाई देते हैं। तीसरा ऑप्शन है, ब्राउन के अनुसार समूह, सामाजिक संबंध, संस्थाएं सामाजिक संरचना के तत्व हैं। ब्राउन के अनुसार समूह, सामाजिक संबंध, संस्थाएं सामाजिक संरचना के तत्व हैं। कूट देख लीजिए आप लोग। पहला कूट है, पहला ऑप्शन है इसमें कूट है, इसमें 1 3 सही है, 1 और 3। बी ऑप्शन है 2 और 3। सी ऑप्शन है 1 और 2। डी ऑप्शन है 1 2 3। देखिए, आपको इन कथनों को पढ़कर और आपको इसमें से आंसर आपको देना है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेडक्लिफ ब्राउन को सामाजिक मानवशास्त्र का प्रणेता माना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मानवशास्त्र के संबंध में संरचना और उसके जो प्रकार होते हैं उनके संबंध में महत्वपूर्ण रूप से, अगर मैं कहूंगा तो महत्वपूर्ण रूप से विचारकों के नाम आप कौन कौन से ले सकते हो? इमाइल दुर्खी, रेडक्लिफ ब्राउन और इसके साथ ही हमारे जो हैं मेलिनोस्की, ओके। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः इनका ही नाम लिया जा रहा है, ओके। जैसा कि आपको पता भी है, प्रकार का सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर ने किया, लेकिन प्रकारवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इमाइल दुर्खीम ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ओके। तो संरचनावादी रहे हैं संरचना, और एक चीज बताना चाहूंगा कि प्रकारवाद का तो सामाजिक मानवशास्त्र, देखिए सोशल एंथ्रोपोलॉजी की जो प्रणेता है वो कौन है? रेडक्लिफ ब्राउन है। एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है? मानवशास्त्र मानव का अध्ययन करने वाला शास्त्र, एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा शास्त्र जो मानव समाज का क्या करता है? अध्ययन करता है। मानव समाज के शारीरिक सामाजिक गुणों का, सामाजिक मनोवैज्ञानिक क्या करता है? विशेषताओं का अध्ययन करने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सही है, बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट है, ब्राउन के अनुसार संरचना के 5 तत्स्वरूप दिखाई देते हैं। आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि संरचना के कई स्वरूप इन्होंने बताया है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा ये 5 तो बिल्कुल गलत है। और इन्होंने संरचना के 2 प्रकार बताए थे। प्रकार के संबंध बता रहा हूं, जैसे स्वरूप बहुत सारे बताए थे, ठीक है। प्रकार में इन्होंने बताया था, प्रकार में कि 2 प्रकार के, एक वास्तविक संरचना जिसमें जो व्यक्तियों की व्यवस्था पर आधारित संरचना थी, और दूसरा सामान्य संरचना जो नियमों की व्यवस्था आधारित संरचना थी, ठीक है। तो इनके 2 के संबंध में इन्होंने मुख्यतः बताया था, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 आंसर गलत होगा। और इन्होंने स्वरूपों के संबंध में तीसरा पॉइंट देखिए बोल रहा है, सारे स्वरूप का तो नाम नहीं दिया है, सारे संरचना के तत्वों का नाम नहीं दिया है, लेकिन कुछ तत्वों को बता दिया है। जैसे ब्राउन के अनुसार समूह, सामाजिक संबंध, संस्थाएं सामाजिक संरचना के क्या होते हैं? तत्व होते हैं, ओके। यानी ये सब सारे तत्व हैं जिनसे सामाजिक संरचना का क्या होता है? निर्माण होता है, ओके।
तो ये चीज आपको समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम क्वेश्चन डायस्पोरा से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज डायस्पोरा शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द डायस्पारो से निकला है। डायस्पोरा शब्द प्राचीन ग्रीक वर्ड, प्राचीन ग्रीक शब्द डायस्पारो से निकला है। ये पहला ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन इज डायस्पोरा की अवधारणा का प्रयोग, डायस्पोरा की अवधारणा का प्रयोग प्राचीन काल में यहूदियों पार्शियंस, ठीक है, यहूदियों को संदर्भित, इंडिकेटेड होता है, ओके, इंडिकेटेड संदर्भित करने के लिए किया गया, संदर्भित करने के लिए किया गया। सी ऑप्शन है। 1950 से 60 के दशक में 1950 से 60 के दशक की शुरुआत में विद्वानों ने अफ्रीकी डायस्पोरा के संदर्भ का उपयोग किया, ओके। तो डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी सही है, ओके। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। डायस्पोरा शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द डायस्पोरा से निकला है, ये बिल्कुल राइट है। डायस्पोरा की अवधारणा का प्रयोग प्राचीन काल में यहूदियों को संदर्भित करने के लिए किया गया था। आपको बताना चाहूंगा कि ये चीज और कि डायस्पोरा का सर्वप्रथम जब प्रयोग किया गया था तो सर्वप्रथम यहूदियों का जो माइग्रेशन था उसी के संबंध में, और यहूदियों का जब एक अपनी कंट्री से, अपने मूल निवास स्थान से दूसरे अन्य स्थान पर जाना हुआ, तो उस समय पे जो उनके मानसिक आधार पर जो उनकी एक विचारधारा उत्पन्न हुई, वो कहीं न कहीं एक डायस्पोरा के रूप में कार्य किया। तो सर्वप्रथम उन्हीं के संबंध में इस अवधारणा को प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी आंसर सही है। 1950 के 60 के दशक में शुरुआत में अफ्रीकी डायस्पोरा के संदर्भ में भी इसका प्रयोग किया गया, ये भी बिल्कुल राइट है, ओके। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। मैं आज आपको 5 क्वेश्चंस ही कराता हूं,
नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में मैं आपको और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, जो भी है सब्सक्राइब नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, पास में बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशन 1 to 1 डेली टू डे आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।